नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 10 बेहतरीन फूलों के पौधे मई के महीने में। और मई का देखिए अभी 25 तारीख होने लगा है और गर्मी दोस्तों बहुत हाई पर है। लेकिन इस साल मानसून जल्दी आएगा बोल रहे हैं तो राहत थोड़ा मिलेगा। तो ऐसे में देखते हैं कौन कौन सा फूल खिला हुआ है और कौन कौन सा फूल आगे अच्छा करेंगे, इनके बारे में दोस्तों जानकारी। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे एडेनियम से। ये समर का किंग होता है और जितना गर्मी आता है दोस्तों फूल भी उतना आता है इसमें। और 45 डिग्री को भी झेल लेता है। यहाँ पे देखिए गुलाब जैसा फूल सब आ रहा है और ये एक बाई कलर एडेनियम है। और ये वाला जो देख रहे हैं लाइट येलो है, लेकिन 5-6 दिन हो गया है तो फेड होके वाइट हो गया है। वैसे भी धूप तेज है तो क्लाउडी डे जब रहता है दोस्तों एडेनियम का एक्चुअल कलर आता है। और एडेनियम ये देख सकते हैं ब्लैक स्वान। सेंटर आता है इसका वाइट और रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में रहता है। और यहाँ पे है देखिए आपका वाइट वाइट का 3 लेयर वाला है। जो सिंगल लेयर रहते हैं वो ज़्यादा फूल देते हैं क्योंकि फूल खिलने में उनका एनर्जी कम वेस्ट होता है दोस्तों। और जो ट्रिपल लेयर रहते हैं, 4 लेयर जो रहते हैं वो सब कम फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए बंचेस में बर्ड सब आ रहा है, लेकिन सब बर्ड खिलेगा ये गारंटी नहीं है। इसमें से कुछ कुछ ड्रॉप भी हो सकता है। अगर आप फेवरेबल कंडीशन में इसे रख पाए और मॉइस्चर को मेंटेन किए और पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सब बहुत अच्छा करते हैं दोस्तों। देखिए सिंगल पेटल का और एक वैरायटी, ये वाला 3 ठो कलर आता है दोस्तों, ब्लैक, वाइट और आपका रेड। रेड एज सब देखिए बहुत अच्छा लगता है, स्टार जैसा दिखता है। और ये मैं नया ग्राफ्ट किया हूँ और नया ग्राफ्ट से भी देखिए फूल आ गया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला है डॉटेड। ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये दोस्तों बाई कलर है और फूल भी इसका बहुत बड़ा और पेटल काउंट भी बहुत सुंदर रहता है। तो एडेनियम अभी बहुत हाइब्रिड निकलने लगा है और जितना कलेक्शन किया जाए उतना कम है। यहाँ पे और एक दिखा रहा हूँ मैं आपको येलो में। येलो में थोड़ा रेड डॉट आता है और फूल देखिए बहुत प्यारा फूल है। और कुछ कुछ क्या होता है दोस्तों, हैवी पेटल होने के कारण से खिल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा वाला को मैं हटा दिया हूँ। कुछ कुछ 3-4 वैरायटी थे जो कि अच्छे से खिल नहीं पा रहे थे, बहुत हैवी पेटल था, तो उसके ऊपर मैं दोबारा ग्राफ्ट कर दिया हूँ दूसरा कलर का। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपका रेड में सिंगल पेटल। ये भी बहुत लार्ज फूल देता है। ये वाला देखिए फेड हो चुका है, एक्चुअल कलर ये वाला है, एज सब ब्लैक आता है। और इसमें देखिए मैं हार्ड प्रूनिंग कर दिया हूँ और देखिए ब्रांच सभी बहुत लंबा लंबा हो गया था और इसको शेप में लाया हूँ। क्योंकि बारिश में अगर आप प्रूनिंग करते हैं दोस्तों तो ब्रांच रॉट होने का खतरा रहता है। अभी ड्राई मौसम है तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। मानसून आने से पहले अगर आप प्लांट को शेप में ला देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और अभी इसमें मैं फर्टिलाइज़र दिया था दोस्तों, एनपीके का आता है 15-15-15, वो मैं दिया था। वो लोकल में मिल जाता है, बहुत सस्ता था, आपका 20 या 25 रुपया पर केजी था। ग्रेनुअल वाला था और उससे बहुत अच्छा आया है, ग्रोथ आ गया है देखिए सभी में। यहाँ पे देखिए कार्नेशन और एक बहुत बढ़िया वैरायटी, इसका एज सब पिंक आता है और देखिए कलर इसका वाइट कलर में बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। और फूल इसका बहुत हैवी ब्लूमर है, बहुत सारा खिलता है, सब ब्रांच पे फूल आता है। और ये जो डॉटेड में दिखाया था ये वाला और मदर प्लांट है, उससे मैं ग्राफ्ट किया था उस जगह पे। सभी प्लांट का दो दो रखना चाहिए दोस्तों, बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक रॉट हो जाए तो दूसरे से आपका फिर से प्लांट हो जाता है और बहुत सारा प्लांट फिर बना लेते हो। यहाँ पे और एक बाई कलर है देखिए, एज सब इसका रेड आता है और थोड़ा पर्पल कलर में खिलता है। और ये छोटा फूल है लेकिन बहुत सारा फूल देता है और इसका शेप मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्लांट जो है मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, प्लूमेरिया। इसे फ्रांगीपानी चंपा भी बोलते हैं। और ये देखिए रेगुलर 2 महीना हो गया फूल दे रहा है और एक एक स्पाइक आ जाता है, उसमें से रेगुलर बर्ड सब बनता रहता है। ये सब फूल खिल भी जाए तो आप इसे मत काटिएगा दोस्तों। यहाँ से अगर आप काट देते हैं तो फूल और नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से फूल आता है इसमें। और यहाँ पे देखिए नया नया बर्ड सब बनता रहता है और ये रेगुलर आपको फूल देगा अभी आगे और 2-3 महीना। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको फुरूस। इसे आपका जारुल सावनी भी बोलते हैं। सावन के महीने में ये फूल देता है। देखिए अभी इसका ग्रोथ टाइम है तो इसका रिपोर्टिंग और इसमें फर्टिलाइज़र अभी आप दे सकते हैं। ये वाला पिंक कलर में निकलेगा और कागज़ जैसा ही इसका फूल दिखता है। फूल खिल जाए तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगा ये।
नेक्स्ट प्लांट है हमारा मोगरा। मोगरा दोस्तों समर में कौन भूल सकता है। देखिए इसका कटिंग में लगा दिया था और कटिंग से भी कितना सुंदर फूल आ गया है। ये मदन बाण मोगरा है और पॉइंटेड होकर रहता है। जो मोती मोगरा आता है दोस्तों, गोल गोल पेटल रहता है उसका, और सेंट इसमें भी बहुत बढ़िया रहता है और मोती मोगरा में भी। मोगरा का वैरायटी के ऊपर और एक वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। और मोगरा का भी अगर आप कटिंग लगाते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे से चलता है। तो मोगरा का कटिंग आप लगाइए और मल्टीप्लाई कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए मोगरा का और एक लार्ज वैरायटी, ये थोड़ा बड़ा फूल देता है और सेंट भी दोस्तों बहुत गजब का आता है। ये थोड़ा देखिए हाइट में आ गया है और इसको भी मैं प्रूनिंग कर दूंगा और इसका कटिंग सब लगाऊंगा। इसका पत्ता भी देखिए बहुत बड़ा रहता है। तो मोगरा का 5-6 वैरायटी आता है, सब कलेक्शन करना चाहिए। ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे है देखिए मेरा ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी। कुछ भी केयर नहीं किया हूँ, पेंट्स का काम चल रहा था तो प्लांट सभी को आसपास रख दिया था। तो फूल देखिए बिल्कुल भी शेप में नहीं है और बड़ा फूल देता है और पेटल काउंट भी इसका बहुत सारा रहता है। लेकिन सेंट इसमें देसी मोगरा के मुकाबले में थोड़ा कम रहता है। तो ये देखिए 2 फूल खिला हुआ है और दोनों का साइज भी मैं दिखा रहा हूँ। पेटल काउंट भी देखिए बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों में और एक खूबसूरत पौधा सनफ्लावर। सनफ्लावर की बात ना हो गर्मियों में, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वाला देखिए सेंटर आपका येलो है, कुछ कुछ में ब्लैक आता है। ब्लैक वाला पहले खिल चुका है मेरा, उसका सीड पॉट में रख चुका हूँ। और ये वाला देखिए ये है आपका येलो और सेंटर भी है आपका येलो। तो ये भी सीजन लास्ट में है। देखिए बहुत सारा फूल दिया था और कुछ भी देखभाल नहीं किया हूँ, बस एक टॉप में इसका सीड डाल दिया था। तो वहाँ से देखिए बहुत सारा फूल आया है और फूल भी लास्टिंग करता है आपका 5 से 6 दिन। और प्योर येलो कलर में बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा भी आप पानी देते हैं समर में तो ये सरवाइव कर जाता है और पूरे गर्मी को झेल लेता है दोस्तों। तो अब बिगिनर्स हैं तो इस तरह का पौधा आपको लगाना चाहिए और केयर भी कम है और कम पानी में भी ये सब होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पौधा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है डेज का। डेज में भी देखिए वीड्स आ गया है, घास आ गया है। और जब मानसून आएगा, जब क्लाउडी डे रहेगा तो इन सभी को मैं हटाऊंगा। और ये भी बहुत कम फर्टिलाइज़र में किसी भी सॉइल मीडिया में होने वाला फूल है दोस्तों। मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली से है और इसका कटिंग से आप इसे बहुत सारा बना सकते हो। तो मानसून में मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा। बहुत सारा गमला मेरा खाली है तो खाली गमले में इसको लगा दूंगा। और नीला कलर का फूल वैसे भी रेयर रहता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। छोटा छोटा फूल रहता है लेकिन क्वांटिटी बहुत हैवी रहता है दोस्तों इसका। नेक्स्ट पौधा है हमारा जरबेरा। जरबेरा समर में स्ट्रगल कर रहा है 45 डिग्री में। तो इसको मैं ऐसे जगह रखा हूँ जहाँ पे मॉर्निंग का सनलाइट आ रहा है 2 घंटे का। तो 1 घंटा मिलने पर भी चलता है लेकिन 2 घंटा आ रहा है तो इसे में देखिए थोड़ा लीफ भी बर्न हो रहा है। तो फर्टिलाइज़र अभी इसमें मत दीजिए, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो पता चलेगा दोस्तों। अभी बस काका और सुपर सोनाटा ये सब है तो इस पर स्प्रे कीजिए। फंगीसाइड का थोड़ा मिट्टी में ड्रेंचिंग कीजिए क्योंकि अभी फंगस लगने का खतरा रहता है जब बारिश स्टार्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट और एक हीट रेजिस्टेंस वाला प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा। ये है टगर, चांदनी भी बोलते हैं, मल्टी पेटल है और बहुत छोटा छोटा फूल देता है। और जितना ब्रांच आता है दोस्तों उतना फूल आता है। इसको आप कटिंग से भी बना सकते हो और एयर लेयरिंग से भी बना सकते हो। इस मानसून बेस्ट टाइम रहता है इसका कटिंग लगाने के लिए। और फूल सब इसका देखिए बंचेस में आता है। और ख़ास बात है ये सेंटेड है दोस्तों। भीनी भीनी खुशबू आता है इसमें से। डीप सेंट तो नहीं बोलूँगा, लाइट सेंट है और बहुत कम चांदनी में सेंट रहता है। तो जब आप नर्सरी में इसका वैरायटी देखते हो तो उस टाइम आपको सूंघ के भी लेना चाहिए दोस्तों। पे है आपका स्वर्ण चंपा, इसे सोन चंपा भी बोलते हैं। और ये बहुत सारा फूल दे रहा था, अभी भी देखिए इसमें बर्ड और फूल लगा हुआ है। तो समर में ये बहुत बढ़िया खुशबू छोड़ता है और बहुत प्लीजेंट स्मेल बोलूँगा। और इसका ग्राफ्टेड वैरायटी आप लगाइएगा गमले में तो बहुत अच्छा करता है। अभी मानसून में इसका प्लांट मिलेगा तो आप ख़रीद के लाना चाहिए। परमानेंट पौधा है दोस्तों और बहुत सारा फूल देता है आपका। स्प्रिंग टू समर रेनी सीजन में भी देता है ये फूल। नेक्स्ट प्लांट मैं दिखाऊंगा, ये भी एक हीट रेजिस्टेंस वाला प्लांट है और इसका नाम है दोस्तों सदाबहार। भिनका, पेरीविंकल, बहुत सारा नाम है। और इसका सीड देखिए मैं डाल दिया था। गमला मेरा बहुत सारा खाली था तो सीड से देखिए ये अपने आप उगाया है दोस्तों। कुछ भी केयर नहीं, कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं, बस मिट्टी और गोबर का खाद 60-40 रेशियो में मैं डाला था और उसमें देखिए बहुत सारा फूल आ गया है। और फूल इसका बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि गार्डन को कलर ऐड करता है दोस्तों। समर में वैसे भी फूल बहुत कम हो जाते हैं। मैं एक सेंटर्ड पौधा दिखाऊंगा, रंजाई, बुद्धा जुई भी बोलते हैं, क्लेमाटिस, बहुत सारा नाम है। पता देखिए वेरीगेटेड जैसा दिख रहा है लेकिन समर में ऐसा हो गया है दोस्तों हार्श सनलाइट में
तो फूल इसका बहुत प्यारा लगता है, 4-4 पेटल आता है और यूनिक स्ट्रक्चर है। और इसको आप भाइन जैसा भी लगा सकते हैं और बूसी भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर प्रूनिंग करते हैं तो बूसी रहता है, नहीं तो भाइन जैसा बढ़ता है। और खुशबू का क्या कहना, बहुत बढ़िया खुशबू आता है इसमें और सुबह सुबह बहुत बढ़िया खुशबू छोड़ता है ये। तो मैं दिखाऊंगा और एक समर का फेवरेट प्लांट दोस्तों, यूफोर्बिया मिली। इसका फूल देखिए खिले हुए 1 महीना के करीब हो गया है, लेकिन झड़ता नहीं है। और फूल इसका बंचेस में आता है और कांटा बहुत तेज रहता है इसमें। तो इसको एक कॉर्नर में रखिए और बहुत कम फर्टिलाइज़र में, वेल्डन मीडिया में लगाइए तो बहुत बढ़िया फूल देता है। और बालू मिला सकते हैं आप मिट्टी में, नहीं तो इसका रॉट होने का चांस रहता है रूट दोस्तों। तो इसका केयर बहुत इजी है और बिगनर्स भी लगा सकता है और बहुत सारा फूल देता है ये आपको। अगले 3-4 महीने तक भी देगा दोस्तों फूल। जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा लोटस का प्लांट दोस्तों। लोटस देखिए येलो कलर में बहुत बढ़िया फूल दे रहा है और इसका और भी कलर में ला चुका हूँ और सब में बड़ आ गया है। तो लोटस के केयर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा और इसके वैरायटी के ऊपर आप चैनल पे बने रहिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।